नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कल शाम हमने एक वीडियो जारी की थी लोक दर्शक पर, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई पीडीएस प्रणाली जो लॉन्च हो चुकी है उसके बारे में आपको बताया। उनका पूरा व्याख्यान आपको सुनवाया, वो आपने देखा। इस सार्थक पीडीएस स्कीम के बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। तब तक आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। पीडीएस प्रणाली यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि देश में आखिरी पायदान तक लाभार्थी को उसका लाभ मिले। काफी सुधार इसमें हुए हैं। हर 2-4 साल में कोई ना कोई इसमें सुधार होता रहता है। इसी प्रकार 2026 में भी इसमें सुधार किया गया। हमने लोक दर्शक की वीडियो में आपको पहले भी बता दिया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक सुधार होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और जो भी व्यवस्था होगी वो आधुनिक तकनीक के ऊपर होगी। हमने काफी पहले आप लोगों को बता दिया था और आज लोक दर्शक की बात वो सच साबित हो चुकी है और नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली नए रूप से आपके सामने अब चलेगी। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नाम है सार्थक पीडीएस सिस्टम। सार्थक ये एक छोटा नाम दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है इसका, उसे छोटा करके सार्थक नाम दिया गया है। इसका पूरा नाम है स्कीम ऑफ असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस। इतना लंबा नाम किसी पर नहीं लिया जा सकता और शॉर्ट में इसे कम शब्दों में यह समझने के लिए इसे सार्थक कहा जाएगा। जब भी कोई स्कीम में सुधार होता है या नया रूप उसका तैयार होता है, उसका उद्देश्य एक ही होता है कि इसमें सुधार हो, पारदर्शिता हो और कालाबाजारी ना हो। ये सब इस स्कीम में भी इसका उद्देश्य यही है। ये काम किस प्रकार करेगी, हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो तकनीक का प्रयोग होगा वो एआई से होगा। एआई का मतलब है कि कृत्रिम दिमाग। वो दिमाग इंसान का नहीं होने का, वो मशीनी दिमाग होगा। जैसे कि अब जो पढ़े लिखे या मोबाइल चलाने वाले बच्चे हैं या जो व्यक्ति थोड़ा सा मोबाइल की जानकारी है, तकनीकी जानकारी है, इसमें चैट जीपीटी है, वो एआई से आधारित है। और इसी प्रकार 1-2 और ऐप ऐसी है जो ये इस किस्म से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्य करती है। पहले गूगल से हम सर्च करते थे, उससे कुछ भी पूछ लेते थे, किंतु एआई अब ऐसा है कि वो जो भी उससे हम जानना चाहते हैं उसे वो आराम से बता देती है। तो इस सिस्टम में एआई का प्रयोग किया जाएगा। इसमें एआई का प्रयोग ऐसा होगा, राशन वितरण में इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसकी डिजिटल ट्रैकिंग होगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी और गोदाम से जो राशन है उसका हैंडलिंग होती है उसमें इसमें सुधार किया जाएगा। यह सारा एआई से होगा। अब इसमें दूसरा कदम उठाया जाएगा कि लाभार्थियों की रजिस्ट्री होगी। ये भी सब एआई से होगा। जो भी डाटा है वो एआई में डाला जाएगा, किसी भी ऐप में, किसी भी सिस्टम में। वो सिस्टम सारा एआई का होगा, यानी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
वो सारा उनकी कुंडली उसमें AI में डलेगी और फिर वो दूसरे विभागों से उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें जो अपात्र लोग हैं वैसे भी ऑटोमेटिक वो AI उन्हें अलग कर देगा, जो पात्र हैं वे उसमें रहेंगे। अब तीसरा है इसमें राज्य को आर्थिक सहायता। FCI गोदाम से खाद्यान्न उठान होता है और FCI गोदामों पर पहुंचाया जाता है। राज्य सरकार उसका देखरेख करती है, किंतु उसमें जो खर्च होता है उसे केंद्र सरकार उसे उठाएगी और राज्यों का जो आर्थिक मदद देगी उसमें राज्यों को। तो इस प्रकार इसमें यह सार्थक पीडीएस सिस्टम में यह भी सुधार किया जाएगा। अब अगला है कि दुकानदारों का कमीशन, जो बहुत अहम इसमें ये कदम है। राशन विक्रेताओं का मार्जिन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। जो प्रदेश सामान्य है उनमें लाभांश कम है और जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं उनमें लाभांश ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश में लाभांश मात्र 90 रुपए दिया जा रहा है। इस पीडीएस में सिस्टम में लाभांश बढ़ाने की बात भी कही गई है, किंतु ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका कि राशन विक्रेताओं का लाभांश यानी कि मार्जिन सरकार कितना बढ़ाने के मूड में है, कितना उसमें बढ़ाएगी, अभी कोई स्पष्ट स्थिति इसमें नजर नहीं आ रही है। इस हालांकि कुछ सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि 10 पैसा बढ़ाया गया है, किंतु लोक दर्शक अभी जब तक सटीक सही जानकारी नहीं आती उसका कोई भी दावा नहीं करता है। अब इस व्यवस्था को पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। इसके लिए बजट भी निर्धारित हो चुका है। 25 करोड़ 530 लाख रुपए इसमें खर्च होंगे और ये 5 साल के लिए योजना चलाई जाएगी। इसमें जो सुधार होने की उम्मीद है कि क्या अच्छा सुधार हो सकता है इसमें, इस व्यवस्था को लागू करने में, सार्थक पीडीएस को। इसमें एक तो सबका ऑटोमेटिक डिजिटल ट्रैकिंग होगी। ट्रक या वाहन, लोडिंग वाहन जो FCI गोदाम से चलेगा उसमें जीपीएस सिस्टम लगा के वो कहां कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सारी उसकी मॉनिटरिंग होगी। ऐसा नहीं कि माल लेकर के ट्रक या ट्रॉली वो कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, कांटे को उतार रहा है। हालांकि हम इसका पूर्ण रूप से दावा नहीं करते कि इसमें व्यवस्था में सुधार हो सकता है, क्योंकि ये लोग जो हैंडलिंग का कार्य करता है ये बहुत ऐसे पक्के आदमी हैं कि ये इसमें भी रास्ता कुछ न कुछ जरूर निकाल लेंगे। इसमें राशन विक्रेताओं को थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। ये हमने कई बार राशन विक्रेताओं को बता दिया। पारदर्शिता इसमें होगी स्कीम में, क्योंकि AI से होगा कौन सही आदमी लेकर जा रहा है या नहीं लेकर जा रहा है, राशन विक्रेता सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पूरा इसका डिजिटाइजेशन होगा और हर चीज इसमें पकड़ में आएगी। और यदि इसमें कोई बदमाशी करता है तो उसे वो बिल्कुल सिस्टम उसे पकड़ लेगा। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है, लास्ट और अंतिम बता रहा हूं, कि जो भी खाद्यान्न है वो आखिरी पायदान तक लाभार्थी तक पहुंचे। ये हाँ सरकार चाहती है, उसमें सुधार करती है और सुधार के साथ साथ सबसे ज्यादा दिक्कत और किसी को नहीं आती। या तो आखिरी
पायदान पर जो आदमी बैठा है, जो लाभुक है, कार्ड धारक है, उसको परेशानी होती है, या फिर इस पूरी प्रक्रिया को संचालन करने वाला राशन विक्रेता है, उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे पुनः निवेदन है कि इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जानकारी लोक दर्शक बहुत अच्छी देता है, और अपना कमेंट्स भी लिखें, प्यार से कमेंट से लिखें, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहां तक कितने लोग इसे देख रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।